मॉर्निंग क्लास। बेटा हम पढ़ रहे हैं राम नरेश त्रिपाठी जी की कविता पथिक। हमने राम नरेश त्रिपाठी जी का जीवन परिचय पढ़ लिया है, उसके महत्वपूर्ण बिंदु मैंने आपको बता दिए हैं। आज हम पथिक पढ़कर उसका अर्थ समझेंगे। तो राम नरेश त्रिपाठी जी ने, जैसे मैंने आपको बताया था कि मानव के लिए कहा है और मानव को या अपने आप को उन्होंने एक पथिक के रूप में, पथिक मतलब राहगीर, ऐसा राहगीर जो सांसारिक समय से, सांसारिक क्रियाकलापों से, सांसारिक जो दिनचर्या है, जीवनचर्या है, उससे त्रस्त हो जाता है, उससे बहुत दुखी है और वो प्रकृति के सानिध्य में जाता है, प्रकृति से जुड़ता है। तब उसके जो विचार है, तब उसके जो भाव है, वो उन्होंने कवि ने कविता के माध्यम से हमको यहाँ पे बताए हैं। तो सबसे पहले है, प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला, रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ बारिद माला। नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है, धन पर बैठ बीच में विचरू यही चाहता मन है। रत्नाकर गर्जन करता है, मलिया नील बहता है, हरदम हर हौसल हृदय में प्रिय भरा रहता है। इस विशाल विचित्र महिमामय रत्नाकर के घर के कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरोजी भर के। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि जब मैं प्रकृति के सानिध्य में गया, तो जब मैंने वहाँ पर देखा कि मतलब बहुत विभिन्न प्रकार के रंग देखे मैंने प्रकृति के, तो अब मेरा भी मन हो रहा है कि मैं विभिन्न प्रकार के रंगों से अपना रंग बना लूँ, रंग बिरंगा वेश बना बनाकर मैं हर प्रकृति के भाग में विचरण करूं। और जो रवि की, सूर्य की जो किरणें हैं, उन्होंने यहाँ पे पूरा विस्तृत वर्णन किया है कि जो वो देख रहे हैं प्रकृति के सानिध्य में जाकर, जो वो देख के महसूस कर रहे हैं, वो उन्होंने कविता के माध्यम से हमारे साथ शेयर किया है। वो बोल रहे हैं कि जो आकाश है और आकाश में सूर्य का प्रकाश चमक रहा है, तो आकाश से आती हुई सूर्य की किरणें, जो बारिश की बूंदें एक साथ जमी हुई रहती हैं धरती तल पर, पत्तों पर, पेड़ों की टहनियों पर या किसी भी जगह पर, तो वो ऐसे लगती है जैसे मोतियों की माला, क्योंकि उस पर मोतियों के ऊपर सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, वो चमक रही हैं बूंदें, इसलिए वो मोती की माला की तरह, बारिद माला मतलब बारिश की बूंदों की माला के जैसे दिखाई दे रही। नीचे नीला समुद्र दिखाई दे रहा है, ऊपर साफ नीला आसमान है और उसमें से सूर्य प्रकाश जो है वो समुद्र के पानी को चमकीला बना रहा है। और मेरा ऐसा मन है कि आसमान के किसी एक बादल पर बैठ जाऊं और पूरे इस प्रकृति का मैं विचरण करता रहूं, बादल पर बैठ के, और आनंद लूँ, इस प्रकृति के मनोहर दृश्य का आनंद लूँ। यहाँ पे दूसरा वाला मैंने बताया कि रत्नाकर मतलब पर्वत है ना, जो रत्नों से भरा रहता है। रत्नाकर पर्वत गर्जन कर रहा है। कौन सा पर्वत है? मलयागिरी पर्वत है। मलयानील मतलब मलय एक पर्वत का नाम है और मलयागिरी पर्वत का नाम है। वो गर्जन कर रहा है। रत्नाकर मतलब समुद्र गर्जन कर रहा है और मलयानील बहता है। जो मलय पर्वत से निकलने वाला जो पानी है, वो बह के कहाँ जा रहा है? रत्नाकर मतलब समुद्र में जा रहा है। तो उसकी जो आवाज़ है, उसकी जो ध्वनि है, वो मेरे मन में हमेशा हौसले को बढ़ाती है, मेरे मन में हिम्मत को बढ़ाने का काम वो। यहाँ कवि हर प्रकार से प्रकृति का सुंदर वर्णन कर रहे हैं। पूरी कविता में उन्होंने प्रकृति के विभिन्न, जैसे समुद्र के पास गए तो समुद्र की गंभीरता उनको प्रभावित करती है। समुद्र गंभीर रूप से बह रहा है, उसकी आती जाती लहरों को वो निहार रहे हैं। और जैसे लहरें आती जाती हैं तो उसकी जो सूर्य दोनों समय, संध्या काल के समय भी और सूर्योदय के समय भी, उनकी जो उसका जो प्रतिरूप दिखाई देता है हमको, उससे वो बहुत प्रभावित होते हैं। उनको प्रकृति के सानिध्य में आके उनको आत्मबल की प्राप्ति होती है, आत्मसंतुष्टि की प्राप्ति होती है। जैसे नभ आकाश पूरा साफ है और समय समय पर जैसे रात हो जाती है तो रात में सिर्फ निस्तब्धता रहती है, मतलब बिल्कुल सन्नाटा रहता है और सिर्फ तारे चमकते हैं।
लेकिन जैसे ही सूर्य आने वाला रहता है, जैसे ही सूर्योदय आने वाला रहता है, तो सब जगह पूरे वातावरण में, पूरी प्रकृति में ऐसा जैसे त्योहार मना रहे हो, ऐसे आवाज होने लगती है, पक्षी आवाज करने लगते हैं, बर्ड्स। कवि कहते हैं कि जब सूर्योदय के समय सूर्य की किरणें समुद्र तल पर पड़ती हैं, समुद्र के पानी के ऊपर पड़ती है, तो इतनी चमकीली होती हैं सूर्य की किरणें पूरे पानी के ऊपर। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे एक सुनहरा रास्ता बन गया हो समुद्र तल पर, समुद्र के पानी के ऊपर, जिस पे माँ लक्ष्मी जी चलकर आने वाली हैं और जगत का कल्याण करने वाली हैं। मतलब माँ लक्ष्मी के लिए एक पथ बना दिया, रास्ता बना दिया है सूर्य की किरणों ने। और समुद्र के पानी में इतना साफ पानी, इतना कि उसमें प्रतिबिंब दिखाई देता है, मंदिर के गुंबद का प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो बहुत सारा उन्होंने यहाँ प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है कवि ने इस पथिक जो कविता हम पढ़ रहे हैं इसमें। आगे उन्होंने लिखा है, वन उपवन गिरी सानु कुंज में मेज बरस पड़ते हैं, मेरा आत्म प्रबल होता है, नए नीर झरते हैं। पढ़ो लहर तट तृण बर तरुगिरी नवनी, किरण जलत पर प्यारी, लिखी हुई यह मधुर कहानी विश्व विमोहनहारी। वो पूरे उसमें प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा है। वो अपनी पत्नी को भी संबोधित करते हुए कहते हैं कि ये जो प्रेम है, जो प्रकृति से मुझे प्रेम प्राप्त हुआ है, या प्रकृति के सानिध्य में आकर जो मैंने आत्म संतुष्टि की अनुभूति की है, आत्म बल को प्राप्त किया है मैंने, वो मुझे अनुभव इसके पहले कभी भी नहीं आया। किसी भी प्रकार के सांसारिक प्रेम से भी ज़्यादा यह प्रेम मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ है। और उनका कहना है कि संसार के जितने भी प्राकृतिक दृश्य हैं, प्राकृतिक वस्तुएं हैं, वृक्ष, पर्वत, पहाड़, नदियाँ या हवा, पानी, सबके ऊपर एक कहानी जैसी लिखी हुई है। सबके ऊपर एक प्रकृति ने कहानी लिखी हुई है, और वो कहानी विश्व को जाननी चाहिए। मैं उस कहानी का वर्ड बनना चाहता हूँ, मैं उस कहानी का शब्द बनना चाहता हूँ, जिससे लोग मुझे पढ़ें और समझें और अनुभव करें। तो उनका यही कहना है। और उन्होंने जो चाहा, जैसा वो चाहते थे, आज हम उनको पढ़ रहे हैं। वो जो हमको कोर्स में कविता है, ये उनकी लिखी हुई है। वो चाहते थे कि विश्व उनको इस कहानी के शब्दों के माध्यम से समझे, इस कहानी का एक अक्षर समझे, अक्षर के रूप में जाने पहचाने। तो आज पूरा विश्व उनको जानता है उनके रचनाओं के माध्यम से। और इस कविता को लिखने का उद्देश्य भी उनका यही था कि यदि आप अपने आप को संतुष्ट करते हैं, पहले आपको अपने आप को संतुष्ट करना, तभी आप समाज को, घर को, परिवार को और विश्व को, देश को संतुष्ट कर सकते हैं। आत्म संतुष्टि का अनुभव करने के बाद ही आप किसी दूसरी आत्मा को संतुष्ट और तृप्त और प्रसन्न कर सकते हैं। यही उनका उद्देश्य था इस कविता को लिखने का। तो ये कविता हमने अभी कंप्लीट कर ली है। अब मैं आपको इस कविता के प्रश्नोत्तर भी सेंड करूंगी। इस कविता का पूरा सारांश मैं आपको सेंड कर देती हूँ, एक बार आप उसको पढ़ो। सारे जो पद हैं उसमें वही बात उन्होंने लिखी है कि किस तरह सूर्य प्रकाश और समुद्र का जल और समुद्र की लहरें, बादल, हवा, पानी, नदियों का जल, पेड़, पत्ते, फूल, सबको उन्होंने प्रकृति से, जो हमको प्राकृतिक रूप से जो हमको मिला है, वो प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं का उन्होंने इस कविता में वर्णन करते हुए सबसे आप आत्म संतुष्टि, सबके साथ जुड़ के आप अपने आप को संतुष्ट कर सकते हैं। अपने आप को, जो वो परेशान हो गए थे सांसारिक बंधनों से या सांसारिक जीवनचर्या से, जो विमुख होना चाहते थे, विरक्ति उनको आ गई थी सांसारिक जीवन से, और वो प्रकृति के सानिध्य में जाके फिर से अपने आत्मबल को प्राप्त करते हैं। अपने आप को बहुत पॉजिटिव फील कर, मतलब उनको लगता है, सकारात्मकता उनमें आती है, और वो विश्व के कहानी के रूप में, विश्व धरोहर के रूप में, जो प्रकृति ने विश्व के लिए कहानी लिखी, उसके शब्द बनकर विश्व में पहचाना जाना चाहते हैं।
तो ये हमारी कविता कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग या तो वितान से लेंगे या आरोह के गद्य खंड से लेंगे, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिसाइड करेंगे। ओके, चलिए बाय।